Dear student, as we have discussed about the time series analysis, time series behavior of the variables with the passage of time, then impact of time series variable, some of the like independent variable किस तरह dependent variable में contribute करता है. Then we have discussed about the like short time and long time association among the variables. Then हम उनकी significance को देखा, then assumption check की, then comprehensive procedure के through किस तरह एक थ्योरेटिकल बेस पर को लेके उस पर डेटा कलेक्ट करना और डेटे को ईव्यूज की हेल्प से एनालाइज करके इकोनोमेट्रिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यूज करके किस तरह हम एक ऑथेंटिक रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं फॉर पॉलिसी डिज़ाइन, किस तरह ऑथेंटिक रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं फॉर कंट्रीब्यूशन इन योर सोसाइटी, किस तरह आप स्टेट को कोई पॉलिसी दे सकते हैं फॉर द इंटरवेंशन लाइक सोशल सेटअप को चेंज करने के लिए, स्ट्रक्चरल चेंज के लिए, ग्रोथ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए किस तरह कर सकते हैं. तो उसमें हमारे पास एक लॉन्ग टाइम का डेटा होगा, उसको हम किस तरह हैंडल करेंगे. आफ्टर द डिस्कशन ऑन टाइम सीरीज, the next one is very much interesting topic which is about the panel and pool data. पैनल डेटा की डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट होता है एंड इन योर लाइक बेसिक कोर्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स यू हैव लाइक डिस्कस्ड अबाउट द पैनल डेटा. पैनल में पैनल फिक्स किस तरह पैनल रैंडम इफेक्ट से चेंज होगा, पैनल ओएल क्या डिफरेंस होगा, इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल क्या होंगे, जनरलाइज मेथड ऑफ मूवमेंट जिसको हम जीएमएम कहते हैं वो हम किस तरह अप्लाई करेंगे, इसकी बेसिक थ्योरी आपने डिस्कस कर चुके हैं. अब हम इस लाइक पैनल एनालिसिस में ये डिस्कस करेंगे कि पैनल को ई व्यूज़ किस तरह हैंडल करता है, ई व्यूज़ किस तरह किसी एक थीम पे आप बात करना चाहें तो वो किस तरह कर सकता है. तो उसके लिए जो पैनल का डिज़ाइन है वो लिटिल बिट डिफरेंट होगा. पैनल की टेक्निक्स भी थोड़ी सी डिफरेंट होंगी बट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन रिमेन सेम. लाइक इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, उनकी एक्सप्लेनेशन सेम रहेगी, उनका डिस्क्रिप्टिव भी मिलता जुलता होगा, उनका ग्राफिकल एनालिसिस भी सेम होगा, सिर्फ थोड़ी सी टेक्निक चेंज हो जाएंगी क्योंकि टाइम सीरीज की हैंडलिंग के लिए टाइम सीरीज वेरिएबल का बिहेवियर डिफरेंट होता है. पैनल डेटे में को जब हम हैंडल करते हैं तो बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है. लेकिन किस तरह इसको हम पैनल फिक्स इफेक्ट और पैनल रैंडम इफेक्ट और इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल और जीएमएम की तरफ मूव करेंगे. एंड बिफोर मूविंग लाइक फॉरवर्ड, I want to share with you how to manage the work file in eViews for your panel data. Dear student, this is your eViews work file. By clicking on the file and new work file, there is different like variety of work file structure. One is regular frequency, unstructured data, then balance panel. जब बैलेंस पैनल पे आप क्लिक करेंगे तो वो कहता है जो बैलेंस का आपका डेटा होगा यू वांट टू यूज मल्टी ईयर, एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली, मंथली, बाई मंथली, फोर्टनाइटली, वीकली, डेली, यानी किस टाइप का आपके पास डेटा होगा. हम जनरली सेलेक्ट करते हैं कि हमारे पास एनुअल डेटा है. वो कहता है व्हाट इज द लाइक स्टार्ट डेट एंड एंड डेट ऑफ योर डेटा. इफ द स्टार्ट डेट इज लाइक 2000 और हम कलेक्ट करते हैं अप टू 2020 and number of cross section. If you are going to analyze about the South Asian economies, then you have 7 cross section, 7 countries. You have the data on like 20 and 21 year and cross section are 7. By clicking on the OK, ये आपको एक नई फाइल दे देगा और इस फाइल में आपके पास जितने इंडिकेटर लाइक देयर इज द इंफॉर्मेशन दैट द रेंज ऑफ द डेटा, इसको आप लोग देख सकते हैं कि रेंज में वो बता रहा है कि 2000 to 2020 multiply by 7, it means there are 7 cross section and total number of observation are 147. and total 147 observation को किस तरह उसने interpret किया है, you can click on any number like the first country 2000, 2001, 2, 3 up to 2020 तक उसकी information आ गई. then second country के लिए second from 2000, 2001 up to 2020. then third cross section, अगर यहाँ पे कंट्रीज के नेम देते तो उसने नेम के साथ इसको चलाना था. थर्ड वन फ्रॉम लाइक 2000 टू 2001 टू अप टू 2020. इसी तरह उसने 7 कंट्रीज का डेटा दे दिया और इसकी बेस पे हम डेटे को कंपाइल कर सकते हैं. द सेकंड एंड सिंपलेस्ट अप्रोच इज लाइक आप इस पे डायरेक्ट एक्सेल की फाइल अपलोड करें तो ये ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज कर देगा कि यस डेटा इज टाइम सीरीज और डेटा इज पैनल.
अगर पैनल डेटा होगा तो ऊपर इंफॉर्मेशन देगा कि लाइक इफ यू हैव 10 years डेटा, 10 मल्टीप्लाई, इफ यू हैव 7 कंट्रीज मल्टीप्लाई बाय 7, एंड इफ यू हैव 50 कंट्रीज तो उसको 50 से मल्टीप्लाई करा के आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन शेयर कर देगा। तो इसलिए देयर आर लाइक टू टेक्निक, यू कैन डायरेक्टली ऐड द डेटा, edit the data in eViews work file, or you can upload the data from like Excel file. Standardized procedure for managing the data in panel pattern.